एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का गांव एक अद्भुत सुंदर गांव था जो अंधेरे से जंगलों में घिरा हुआ था। गांव के पास एक बड़ा हवेली था जो कभी-कभी सुनसान और भूतिया हालात में रहता था। रामू को हवेली के बारे में कई डरावने किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन वह किसी शब्दों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसे एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हवेली में एक भूत रहता है। रामू ने उसे विश्वास नहीं किया, लेकिन वह जानने के लिए उत्साहित था। एक रात जब चांदनी की किरणें ठिठक रही थी, रामू ने तय किया कि वह हवेली की ओर बढ़ेगा। हवेली में पहुंचते ही उसने अपनी चीख पर रोक लगाई। वह देखा कि हवेली के द्वार खुला है और अंधेरा है। धीरे धीरे रामू ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सा माहौल था। धूम्रपान और स्वर्गीय संगीत की खुशबू छाई हुई थी। रामू ने महसूस किया कि कोई अनजान उसके पीछे छिपा हुआ है। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। घोड़े की घड़ियां तीखी रफ्तार से चल रही थी। रामू की सांसें तेज हो गई। वह घड़ियों की आवाज़ से डर गया, लेकिन वह नहीं थमा। धीरे धीरे वह हवेली के आंगन में पहुंचा, जहाँ एक विशाल हॉर्स स्टैचू था। घोड़े की आंखें उसे देख रही थी, जैसे उसे बाहर निकलने की चाहत हो। रामू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानना चाहता कि यह घोड़ा अद्भुत था। वह घोड़े के पास गया, उसे स्पर्श किया। अचानक वह अद्भुत संवाद सुना। मुझे छोड़ो, घोड़े की आवाज़ थी। मैं एक जादूगर की कल्पना हूँ जिसे मुझे इस स्थान में बंद किया है। रामू को हैरानी हुई, लेकिन उसने घोड़े को छोड़ा नहीं। उसने पूछा, तुम क्यों बंद हो? क्या तुम्हें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? घोड़ा बोला, हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे एक मानव की मदद चाहिए। उसे इस हवेली में ले जाओ जो मेरे बंद होने की वजह से है। रामू ने स्वीकार किया और घोड़े की मदद करने का वायदा किया। वह अगले दिन एक मानव को हवेली में ले आया जो कि प्राचीन कला विद्यालय का शिक्षक था। वे मिलकर घोड़े की कहानी सुनने लगे। घोड़ा उन्हें बताया कि एक जादूगर ने उसे इस हवेली में बंद किया और उसे एक अद्भुत कला के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उसकी बातें सुनकर शिक्षक ने एक प्रयोग किया और जादूगर का जादू तोड़ दिया। घोड़ा आज़ाद हो गया। वह हवेली के बाहर निकल गया। इस कहानी से रामू ने जाना कि कभी-कभी अद्भुत बातें होती है जो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। अनजाने में हमें अनदेखा करने से कभी-कभी डरना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।